हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि अब सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भिंडी प्याज की रेसिपी, या जिसको भिंडी की सब्ज़ी भी बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 किलो के करीब भिंडी ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके काट लिया है। और इसके अलावा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे उनमें है 4 अदद मैंने लिए हैं अनियन मीडियम साइज़ के, 3 लार्ज टमेटोज़ लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें। 2 टीस्पून मैंने सूरख मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा, आधी टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और नमक लिया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। सबसे पहले मैं भिंडी फ्राई कर लूँगी। उसके लिए मैंने ऑयल ऐड कर लिया है पैन में। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं भिंडी ऐड कर दूँगी। अभी यहाँ पे मेरे से एक थोड़ी सी गलती हुई है कि मैंने सारी भिंडी एक साथ ऐड कर दी थी। मैं आधी अभी निकाल लूँगी और इनको मैं 2 बैचेस में फ्राई करूँगी। अगर आपके पास भिंडी ज़्यादा है तो कभी भी उसको सारी को एक साथ फ्राई ना करें, अनलेस कि आपके पास एक बहुत ही बड़ा पैन है। इसको थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करें ताकि ये जो है पानी ना छोड़े। और जितनी देर में भिंडी फ्राई हो रही थी उतनी देर में मैंने टमाटर और प्याज काट के रख लिए हैं। आप चाहें तो आप अनियन इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं। आप 4 से के बजाय 5 या 6 अनियन भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे भिंडी भी फ्राई हो रही है। आप भिंडी को स्टर करके देखें, अगर आपको उसमें लेस फील ना हो तो भिंडी आप निकाल लें। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना या ब्राउन नहीं करना। बस अभी इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो गई है, नहीं नज़र आ रही मुझे, तो मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ पे भिंडी के दोनों बैचेस मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब इस वॉक में से मैं थोड़ा सा ऑयल निकाल लूँगी और बाकी ऑयल में मैं प्याज फ्राई करूँगी। प्याज जो है वो लाइट गोल्डन फ्राई करने हैं। जैसी प्याज की जो टिप्स हैं वो करनी है गोल्डन हो, बस इतना चाहिए। इसको बहुत ब्राउन नहीं करना प्याज को। ये देख लें, बस इतनी ही ब्राउन करनी है प्याज, इससे ज़्यादा मैं इनको ब्राउन नहीं करूँगी। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी और टमाटर ऐड करने के साथ ही मैं इसका फ्लेम हाई कर दूँगी। और साथ ही इसमें जो ड्राइड मसाले हैं वो भी जाएंगे। फ्लेम हाई इसलिए मैं करूँगी ताकि जो टमाटर हैं ये पानी ना छोड़ें और जो भी इनका मॉइस्चर है वो जल्दी से एवेपोरेट हो जाए। क्योंकि जो ये मसाला भिंडी के साथ बनता है प्याज और टमाटर का, इसमें थोड़े प्याज और टमाटर साबुत रहते हैं। इनको पेस्ट की फॉर्म इनकी नहीं बनानी इसमें। और अभी मैं 1 स्पून के करीब पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले जो ऐड किए हैं वो जले नहीं। भिंडी के मसाले में प्याज और टमाटर थोड़े साबुत ही अच्छे लगते हैं, वो मशी और पेस्ट वाला मसाला अच्छा नहीं लगता इसके साथ। मैं इसको हाई फ्लेम पे मैंने भून लिया है। जब आप देखें कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया तो फिर उसमें हम भिंडी ऐड करेंगे। ऑयल मसाले से सेपरेट हो गया। अब मैं भिंडी ऐड करूँगी और 2 से 3 मिनट तक मैं इसको हाई फ्लेम पे ही कुक करूँगी। भिंडी को मैं अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी। ये ऐसी रेसिपी है कि अगर आपके घर गेस्ट आ जाएं और घर में भिंडी है तो आप बहुत जल्दी ये बना सकते हैं। इस पर बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में। इसमें मैं हरी मिर्च ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। और साथ ही इसमें मैं हरा धनिया ऐड करूँगी। और अब इसका जो फ्लेम है वो मैं बिल्कुल लो कर दूँगी। जो मेरा सबसे छोटा बर्नर है उस पर मैं अब इसको कुक करूँगी 10 मिनट तक कवर करके। अब जो बाकी की इसकी कुकिंग है वो दम पे होगी। इसको कुक होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं चेक कर लेती हूँ कि भिंडियाँ किन हालात में हैं। तो इसको देखते हैं लिड हटा के। भिंडी बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गई है। अब मैं इसको जेंटली मिक्स कर लूँगी ताकि ये जो ताकि भिंडी टूटे नहीं। बस इसको जेंटल रखना है क्योंकि ये भी बिल्कुल नरम हो गई है। तो इसको आराम से आप मिक्स करें। अब मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी
और ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।